कक्षा 12 NCERT गणित प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6। प्रथम चतुर्थांश में वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 4, रेखा x इक्वल टू √3y, या इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं y बराबर 1/√3x एवं x अक्ष द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम वृत्त बनाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4। अब इसमें जो है तो यहाँ पर जो वृत्त दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर के रूप में है 2 स्क्वायर। तो वृत्त का जो मानक समीकरण एक होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, तो इससे तुलना करने पर इसका जो वृत्त का केंद्र बनेगा, वृत्त का केंद्र 0 0 होगा और r बराबर 2 वृत्त की त्रिज्या। वृत्त का मानक समीकरण एक होता है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो एच के केंद्र होता है, परंतु यहाँ जब ऐसा दिया गया हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2 स्क्वायर के रूप का, तो वृत्त का केंद्र 0 0 और त्रिज्या यहाँ आर के स्थान पे 2 है, तो ये केंद्र है। तो वृत्त बनेगा, ये त्रिज्या इसका r बराबर 2 की त्रिज्या लेकर के वृत्त बनाएंगे, यानी कि r बराबर 2 की त्रिज्या और केंद्र इस पर, यानी 2 त्रिज्या की इकाई चारों तरफ ये बनेगी। तो 2 इकाई त्रिज्या लेकर के हम इस पर वृत्त बना देते हैं, यानी कि वृत्त का ये 0 से 2 तक ये त्रिज्या है। अब इसमें रेखा दूसरा दिया गया है वक्र y बराबर 1/√3x, x बराबर √3y है, तो √3 जाएगा 1/√3x बनेगा। तो रेखा इसमें दिया गया है x बराबर √3y, दिस इम्प्लाई y इज इक्वल 1/√3x। तो अब इसको y बराबर mx की सहायता से, ये रेखा का एक सूत्र होता है y बराबर mx, मूल बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण होता है, उससे तुलना करें तो m बराबर tan थीटा, tan कितने के मान 1/√3 30 अंश, यानी कि यह जो रेखा बनेगा x की धन दिशा से 30 अंश का कोण बनाती हुई जाएगी और मूल बिंदु से जाएगी। चूंकि y बराबर mx के रूप का जितनी रेखा होती है वो मूल बिंदु से होकर के जाती है, तो ये मूल बिंदु से होकर जाएगी और x के साथ 30 अंश का कोण बनाती हुई जाएगी। तो इसमें ये प्रश्न कहता है कि रेखा द्वारा, एक्स अक्ष द्वारा और वृत्त द्वारा घिरा हुआ एरिया हमको ज्ञात करना है। तो ये रेखा द्वारा, वृत्त द्वारा और एक्स अक्ष द्वारा ये पूरा टोटल घिरा एरिया हमको ज्ञात करना है। तो ये 0 से शुरू करते हैं रेखा द्वारा, इस पर यहाँ कटान बिंदु है, तो यानी कि इस पर जब लंब डालेंगे तो इतना एरिया इस रेखा के द्वारा बाउंड करता है, तो हम निकाल लेंगे, प्लस जोड़ देंगे, ये वृत्त के द्वारा बाउंड एरिया करता है, घिरा हुआ है, इसको निकाल करके दोनों एरिया जोड़ देंगे तो हमारा ये टोटल एरिया आ जाएगा। अब यह यहाँ पर जो है कौन सा बिंदु है, ऐसा प्राप्त करने के लिए रेखा से जो y का मान है ये वृत्त में रखेंगे तो x की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी, यानी कि इसको हम समीकरण 1 मान लें, इसको समीकरण 2 मान लें। तो समीकरण 2 से y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, एक्स स्क्वायर y के स्थान पे 1/√3x यहाँ रखेंगे तो इसका वर्ग हो जाएगा, तो 1/√3 का वर्ग 1/3 और x का वर्ग यानी x स्क्वायर और 2 का वर्ग यहाँ पे 4। तो अब तिरछा गुणा करेंगे, दिस इम्प्लाई ये बनेगा 3 करने 3x स्क्वायर और 1x स्क्वायर 4x स्क्वायर पूरे का बटा 3 बराबर 4। तो अब यहाँ से ये पक्षांतर होगा, जो बटाई वाली राशियाँ वो गुणे हो जाती हैं, तो यानी कि 4 गुणे 3
और ये 4 गुणे के रूप में, तो ये पक्षांतर करके बटे के रूप में जाएगा 4, इधर बचा रहेगा बराबर के यक्स वर्ग। तो अब ये हो जाएगा 4 4 कटेगा, यक्स वर्ग बराबर 3, तो ये वर्ग इधर जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। तो यानी कि x बराबर प्लस माइनस रूट 3, अर्थात जो रेखा होगी वृत्त को 2 स्थानों पर काटेगी, प्लस रूट 3 और माइनस रूट 3 2 जगहों पे काटेगी। तो हम देख रहे हैं यह जो रेखा है यक्स के माइनस रूट 3 पर काटती है और प्लस रूट 3 पर। तो इससे हमसे मतलब इसका जो माइनस से कोई मतलब नहीं, प्रथम चतुर्थांश में हम ज्ञात करेंगे। तो यानी कि x बराबर यहाँ पे रूट 3 आ गया। तो 0 से रूट 3 तक रेखा के द्वारा बाउंड करती है, तो रेखा से y का मान रखेंगे। एरिया होता है, अगर x की लिमिट दी गई हो तो y dx। तो यहाँ पर जो एरिया है ये 0 से रूट 3 तक रेखा के द्वारा y का जो प्राप्त मान 1/√3x 1/√3x प्लस, अब यहाँ से जो बाउंड करता है ये वृत्त द्वारा बाउंड करता है, तो वृत्त से y का जो प्राप्त मान होगा, वृत्त से y का प्राप्त मान क्या होगा, यहाँ पर वृत्त से y का जो मान प्राप्त होगा, क्योंकि यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2 स्क्वायर है वृत्त का समीकरण। तो यहाँ वाई स्क्वायर बराबर बनेगा 2 स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर, और y का मान होगा रूट में 2 स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर। तो इतना एरिया निकालने के लिए यहाँ पे y dx करेंगे, y का मान ये रखेंगे इतना, और रूट 3 से 2 तक लिमिट रखेंगे। तो यहाँ पर लिमिट रखेंगे रूट 3 से 2 तक y dx। तो y का मान इसमें आया है 2 स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर, 2 स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर dx। अब ये दोनों का अलग अलग समाकलन करके हम लिमिट रखेंगे। तो एरिया बराबर 1/√3 यक्स का समाकलन यक्स स्क्वायर अपान 2। तो इस पर लिमिट हम रख देंगे 0 से रूट 3 प्लस, अब इसमें सूत्र जो प्रयोग करेंगे, सूत्र का प्रयोग करेंगे, ये होता है रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर होता है यक्स अपान 2 रूट में ए स्क्वायर, ये समाकलन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका एक्स अपान 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपान 2 साइन इनवर्स एक्स अपान ए। इस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स अपान 2, रूट में ए स्क्वायर ए के स्थान पे 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस यक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब 2 का वर्ग 4/2 और साइन इनवर्स यक्स अपान ए के स्थान पे 2 है, और इस पर लिमिट जो रखेंगे लिमिट रूट 3 से 2 तक। अब लिमिट रख देंगे तो एरिया कितनी आ जाएगी 1/√3, और यहाँ रूट 3 का वर्ग x के स्थान पे रूट 3 रखेंगे तो रूट 3 का वर्ग 3/2 माइनस x के स्थान पे 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे x के स्थान पे 2 रखेंगे तो 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 बराबर 0, तो ये टोटल 0 हो जाएगा। तो केवल ये मान बचेगा 4/2 यानी कि 2 आएगा, x के स्थान पे 2 रखेंगे 2/2 यानी 1, तो साइन इनवर्स 1 का मान कितना बनेगा π/2। फिर माइनस करके नीचे वाला लिमिट रखेंगे रूट 3 का वर्ग यहाँ हो जाएगा और रूट 3/2 x के स्थान पे रूट 3/2, रूट में यहाँ 4 और रूट 3 का वर्ग 3 तो 4 माइनस 3 ये हो जाएगा, और यहाँ पर रूट 3/2 माइनस नीचे वाली लिमिट रखते हैं तो माइनस करेंगे 4/2 यानी कि 2 बनेगा, और यहाँ पे रूट 3/2 तो साइन कितने का मान रूट 3/2 होता है साइन 60 का मान, तो साइन इनवर्स रूट 3/2 का मतलब ये 60 डिग्री मतलब π/3 ये प्राप्त होगा। अब इसको जब सरल करेंगे तो एरिया कितनी आ जाएगी 3/2 में से 0 घटाएंगे 3/2 गुणे 1/√3 गुणे 3/2 प्लस यहाँ से 2 और 2 कट जाएगा तो केवल पाई बचा, पाई माइनस यहाँ 4 में से 3 घटाएंगे 1 तो रूट 3 अकन्ने रूट 3/2 और माइनस यहाँ पे 2π/√3 2π क्या बनेगा 3 2π/3। अब यहाँ रूट 3 से 3 को काटेंगे तो रूट 3 ये बच जाएगा, तो एरिया बराबर आएगा रूट 3 अकन्ने रूट 3/2 प्लस यहाँ पे
यहाँ पे क्या होगा, पाई माइनस 2 पाई बटे √3, ये दोनों एक साथ, और माइनस √3 बटे 2, तो ये इससे कट जाएगा। तो अब इसमें 3 अकन्ने 3 पाई माइनस 2 पाई, ये बचा 3 पाई माइनस 2 पाई पूरे का बटा 3, यानी कि 3 पाई माइनस 2 पाई बटे 3। तो एरिया आ जाएगा 3 पाई में से 2 पाई निकालेंगे तो पाई बटा 3 वर्ग इकाई। तो इतना एरिया जो निकालने के लिए कहा गया है यही आएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार पुनः हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। इस प्रश्न में प्रथम चतुर्थांश में, यानी कि प्रथम चतुर्थांश में हमें एरिया निकालना है। वृत्त का इक्वेशन x² + y² बराबर 4 ये दिया गया है। तो यहाँ से हम जब y का मान सरल करेंगे तो वृत्त के द्वारा जो y का मान प्राप्त होगा √2² - x², और रेखा x बराबर √3y, तो इसको हम y बराबर 1/√3x इस रूप में लिख सकते हैं। और x अक्ष, यानी कि रेखा द्वारा, वृत्त द्वारा, अक्ष द्वारा, x अक्ष द्वारा घिरा एरिया निकालेंगे। तो जब इन दोनों को सरल करेंगे, x का मान √3 आया, तो 0 से √3 ये रेखा के द्वारा, और √3 से 2 तक इस वृत्त के द्वारा एरिया अलग अलग निकाल के जोड़ेंगे। तो जब रेखा के द्वारा बाउंड एरिया निकालेंगे तो रेखा से प्राप्त y का मान 1/√3x रखेंगे, 1/√3x रेखा से प्राप्त मान रखेंगे, और 0 से √3 तक समाकलन करेंगे, पुनः √3 से 2 तक समाकलन करेंगे, और यहाँ पर वृत्त द्वारा जो y का प्राप्त मान है उसको सरल करेंगे। इसको सरल करने के लिए 1/√3 को बाहर, x का x² लिमिट रख देंगे। इसका सूत्र x/2 सूत्र द्वारा, जो सूत्र है इसमें √a² - x² dx का समाकलन x/2, तो x/2 रूट में a का वर्ग मतलब 2 का वर्ग 4, a के स्थान पे 2 है, तो ये 4 हो जाएगा, -x² प्लस a² बटा 2, यानी कि a² का मान 4/2 साइन इनवर्स x/2, और ये बन जाएगा। इस पर लिमिट 2 से √3 से 2 तक। अब जब लिमिट रखेंगे, सरल करेंगे, तो हमारा जो उत्तर आएगा पाई/3 वर्ग इकाई आएगा। तो एक बार पुनः पूरे प्रश्न को हम देख लेते हैं। तो पूरे प्रश्न को देख लेते हैं तो ये पूरा हमारा उत्तर के रूप में ये प्रश्न हल होके आया है।